मेरा नाम सुबेदार राजेश है। मैं येमी कोर से हूँ और मैं कल पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रहा था, तो टोल प्लाजा पे मुझे रोका गया कि मूवमेंट ऑर्डर और आई कार्ड लेके ऊपर जाओ। वहां पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं, तो वो हमारा नीचे भी गाड़ी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। क्या पुलिस, क्या गुंडे, क्या बदमाश और क्या टोल प्लाजा वाले हर एक सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ मारपीट करने को उतर आए हैं। पहले आपने देखा कर्नल पुष्पेंद्र सिंह भाट और उनका परिवार अभी तक न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद कानपुर के जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के साथ कुछ गुंडों द्वारा मारपीट की जाती है, वो भी न्याय की मांग कर रहे हैं। और एक मामला और आया है जिसमें एक सेवारत सूबेदार राजेश साहब, उनका ट्रांसफ़र हुआ है जे.एंड.के से, और वो ट्रांसफ़र के दौरान उनके पास मूवमेंट ऑर्डर है, आई कार्ड है और ऑफिशियल वो ड्यूटी पर है। उसके बावजूद टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा उनसे टोल टैक्स मांगा, जिस पे सूबेदार राजेश साहब ने कहा कि मेरे पास में मूवमेंट ऑर्डर है, आई कार्ड है, मैं भारतीय सेना में सूबेदार हूँ। इसके बावजूद उनका टोल टैक्स माफ़ नहीं किया, कहा सुनी हुई, और उसके बाद सूबेदार साहब की कार को तोड़ा गया और 15 से 20 टोल प्लाजा कर्मियों द्वारा सूबेदार साहब के परिवार के साथ में मारपीट की गई। देखिए, अमर उजाला की रिपोर्ट के मुताबिक मामला टोल प्लाजा पर आर्मी में सूबेदार व उनके परिवार से मारपीट, कार में तोड़फोड़। 7 अप्रैल 2025 की खबर है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सूबेदार राजेश साहब है जो अपनी कार के साथ खड़े हैं और उसमें कार में जो तोड़फोड़ जो की गई है वो भी साफ नज़र आ रही है। चलिए जानते हैं इस खबर को विस्तार से और उसके बाद चर्चा करेंगे कि भारतीय सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों के साथ में कब तक इस प्रकार अत्याचार होता रहेगा। दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे पर गांव बामला के समीप टोल प्लाजा पर सेना में सूबेदार और उसके परिवार पर टोल प्लाजा के मैनेजर और 15 से 20 कारिंदों पर हमले का आरोप लगाए। इसके बाद फौजी की कार पर भी पत्थर बरसाकर तोड़फोड़ की गई है। डायल 112 पर इसकी सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले में संज्ञान लिया और खरक पुलिस चौकी में फौजी ने लिखित शिकायत दी है। वहीं झगड़े में घायल होने पर टोल के मैनेजर को भी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सूबेदार राजेश साहब का आरोप है कि टोल पर आई कार्ड और मूवमेंट ऑर्डर दिखाए जाने के बावजूद पहले उसके साथ मारपीट की गई। मेरा नाम सुबेदार राजेश है। मैं येमी कोर से हूँ और मैं कल पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जा रहा था, तो टोल प्लाजा पे मुझे रोका गया और उस टाइम उन्होंने जो डॉक्यूमेंट मांगे मैंने सब दिखाया कि मूवमेंट ऑर्डर और आई कार्ड लेके ऊपर जाओ। वहां पे जाता हूँ तो मेरे डॉक्यूमेंट फेंक दिए जाते हैं और मारपीट की जाती है और हम जान बचा के भागते हैं, तो वो हमारा नीचे भी गाड़ी पे पथराव किया जाता है जिसमें मेरा पूरा परिवार था, सब कुछ था। उनके टोल प्लाजा के कैमरे हैं, आगे भागे जाता है तो आगे और फिर गाड़ी लगाई जाती है और गाड़ी लगा करके फिर मेरी फैमिली के साथ बदतमीजी की जाती है और छीना झपटी की जाती है, जिससे उनको चोट भी है हाथ में और उनका मंगलसूत्र वगैरह गायब है। फिर कार के अंदर बैठी उनकी पत्नी और भाई पर भी हमला किया गया। गांव कोहाड़ निवासी राजेश ने बताया कि वह भारतीय सेना में सूबेदार पद पर जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उनका हाल ही में यहां से गुवाहाटी ट्रांसफ़र हुआ है और ट्रांसफ़र होने के बाद वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ अंडमान एक्सप्रेस ट्रेन से रोहतक तक आए थे। रोहतक आने के बाद उसने गांव से अपने भाई को फ़ोन कर कार लेकर बुलाया था। कार से वो गांव जा रहे थे। बामला टोल प्लाजा पर शुल्क को लेकर टोल कर्मचारियों ने एतराज़ जता दिया। इसके बाद उसे कार साइड में लगाकर मैनेजर से बात करने के लिए बोला गया और उसके बाद में हम पीसीआर बुलाई जाती है, वो उनको एक पीसीआर उनको लेके जाती है, दूसरी पीसीआर जब हम कॉल करते हैं तो हमारे को लेकर के बताया जाता है कि आप खरक चौकी में जाए और वहां पर एफआईआर कराएं। तो प्लीज मेरा सभी से अनुरोध है कि इसमें न्यायिक जांच हो और जो दूध का दूध और पानी पानी करके सामने लाया जाए। राजेश ने बताया कि वे टोल के समीप बने कमरे में मैनेजर से मिलने पहुंचे तो उसने उसका आई कार्ड और मूवमेंट ऑर्डर देखने के बाद फाइल को फेंक दिया। यानी जो टोल प्लाजा का मैनेजर है उसने राजेश साहब का आई कार्ड भी देखा, मूवमेंट ऑर्डर भी देखा, और जब उसको लगा कि ये साहब ऑफिशियल ड्यूटी पर है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर जब ट्रांसफ़र हो रहा हो और मूवमेंट ऑर्डर हाथ में हो तो ऑफिशियल ड्यूटी पे माना जाता है,
तो इस प्रकार जब उसे पता चल गया कि साहब को टोल टैक्स नहीं लगेगा तो उसने साहब की फाइल को ही फेंक दिया। मारपीट किया। अंदर थे वो 4-5, नीचे तो 20 से ऊपर आदमी थे जिन्होंने हमारे को घेरा है और पथराव किया है। वो आप सीसीटीवी में देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको। जो नीचे उतरे थे गाली गलौज भी कर रहा था। वो जो शब्द जो उसने इस्तेमाल किए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता पब्लिक में, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का चयन किया कि वो अगर आप नॉर्मल आदमी को बोल दोगे तो बहुत ही घटिया टाइप की बातें हैं, जो हमारे सेना में ये शामिल नहीं होती गाली गलौज चीज। हमारा है सामने तो वो चीज तो बताया जाएगा। अगर फैमिली के साथ में, जब फैमिली के साथ जब होगी और फैमिली साथ में होगी, जब बच्चों के सामने अगर मारपीट आपके साथ होती है तो फिर आप क्या। सूबेदार राजेश साहब ने बताया कि टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो चुकी है। पुलिस टोल की सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच करेगी तो आरोपियों की करतूत खुद सामने आ जाएगी। वहीं डायल 112 पर सूचना देने के बाद सूबेदार राजेश ने खरग कलां पुलिस चौकी में भी टोल के मैनेजर और उसके कारिंदों द्वारा हमला किए जाने व कार के अंदर तोड़फोड़ की शिकायत दी है। मामला टोल पर झगड़ा की सूचना मिली थी। इसमें सूबेदार साहब की तरफ से चौकी में लिखित शिकायत दी गई है। वहीं घायल हुए टोल कर्मचारी अस्पताल में दाखिल होने की सूचना है। पुलिस इस संबंध में अपनी अपनी जांच पड़ताल कर रही है, यह कहना है जो खरग कलां पुलिस चौकी के जो इंचार्ज है नरेंद्र, उनकी ओर से। अब देखिए, टोल प्लाजा के जो मैनेजर और कर्मचारी है उन्होंने भी सूबेदार साहब के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। बचने के लिए हर कोई झूठा आरोप जरूर लगाएगा। कहा कि फौजी ने मेरे कक्ष में आकर पहले अभद्रता की और फिर मुझ पर दोनों भाइयों ने लात घूंसे बरसा दिए। जब मेरे बचाव में टोल कर्मी आए तो वहां से दोनों भाई भाग गए। जब हमारा कर्मचारी गाली गलौज की वीडियो बना रहा था तो फोन भी छीनने की कोशिश की गई। मुझे कर्मचारियों ने अस्पताल में दाखिल कराया है। यह कहना है जो मामला टोल प्लाजा के मैनेजर है कुलदीप का। अब देखिए, आरोप भी लग गया और उसका प्रत्यारोप भी लग गया। विषय है जांच का। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि जब सूबेदार साहब सबसे पहले टोल प्लाजा पे आके रुके तो उस समय सीसीटीवी में क्या वारदात कैद हुई। उसके बाद टोल प्लाजा के कर्मी जो टोल टैक्स वसूल कर रहे थे उनके बीच और सूबेदार साहब के बीच में क्या बातचीत हुई। उसके बाद सूबेदार साहब जब ऊपर मैनेजर के पास में मिलने के लिए गए तो वहां पे सीसीटीवी में क्या कैद हुआ। यदि इन सीसीटीवी की जो फुटेज है उनको टोल प्लाजा द्वारा डिलीट कर दिया जाता है, इसका मतलब साफ साफ गलती टोल प्लाजा के मैनेजर और कर्मचारियों की है। और ऊपर से टोल प्लाजा के जो कर्मचारी और मैनेजर ने मिलके जो सूबेदार राजेश साहब और उनके भाई के साथ में और इनके परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ में मारपीट की गई है। सूबेदार राजेश साहब ने यहाँ तक कहा है कि जो उसका पत्नी का मंगलसूत्र है वो भी कहीं पे टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा छीन लिया गया है या फिर गिर गया है। तो ये सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि हमारे देश में सैनिकों और पूर्व सैनिकों का सम्मान कहाँ चला गया। हर रोज एक ऐसी घटना सामने आ रही है जहाँ पे या तो सेना के जो सेवारत जवान जैसी अधिकारी या फिर सेवानिवृत्त जवान जैसी अधिकारी के साथ में या तो पुलिस द्वारा या फिर गुंडों द्वारा या फिर टोल प्लाजा के कर्मियों द्वारा मारपीट की जाती है। क्या सेना इतनी कमज़ोर हो चुकी है? क्या सेना के जवान इतने कमज़ोर हैं? सेना के जवान पलटवार इसलिए नहीं करते हैं कि वो सेना के आर्मी एक्ट में बंधे हुए हैं। सेना में सेवारत हो, यूनिट में हो, चाहे यूनिट से बाहर हो, जवान कभी भी किसी से झगड़ा नहीं कर सकता। इसलिए वो बचने की कोशिश करते हैं और बचने की कोशिश के दौरान ही जो पुलिस है या टोल प्लाजा के कर्मचारी है या फिर गुंडे है वो हावी हो जाते हैं और जवानों जैसी और अधिकारियों के साथ में मारपीट करते हैं। अब जवानों के साथ में कौन खड़ा है? जवानों की बात कौन सुनेगा? पुलिस में मामला जाएगा तो पुलिस वाले ही पीटने वाले और पुलिस वाले ही एफआईआर करने वाले, वो कभी भी जवान को न्याय नहीं दिला सकते। मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो जवान को चक्कर खाने पड़ेंगे और जवान की जो यूनिट होगी या आर्मी होगी वो कहेगी कि आप कोर्ट केस झगड़ रहे हैं तो यूनिट का काम नहीं कर रहे हैं। मतलब जवान इधर कुआं है उधर खाई है, जाए तो जाए कहाँ? न्याय कहीं मिलने की उम्मीद नहीं है। हाल ही में झारखंड में एक सैनिक के साथ में पिटाई की गई थी जहां पे पूर्व सैनिक उस सैनिक के साथ में आके खड़े हुए और 8 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करवाया गया। वहां पे जो सेना के बड़े अधिकारी है उन्होंने भी डीआईजी से बात की। अब सूबेदार राजेश साहब को साथ देने की बारी है। जो भी लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है वो सूबेदार राजेश साहब से संज्ञान ले, उनसे जो हकीकत है वो पूछे और उसके बाद सूबेदार राजेश साहब की यदि गलती नहीं है तो टोल प्लाजा के कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वहां के सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मांग करें कि इनकी जांच करते हुए इनको उचित सजा जरूर मिले। दोस्तों, जब तक कोई एग्जाम्पल सेट नहीं होगा कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साथ में यदि अत्याचार किया तो बुरा हश्र होगा, तब तक यूं ही सैनिक और पूर्व सैनिक अत्याचार सहन करते रहेंगे।
तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक मैसेज जाए कि सैनिकों का सम्मान इस देश में क्यों नहीं हो रहा है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.